अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? तब उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज आपको पता तो चल गया होगा हेडिंग से कि आज का मौजू क्या है। पाकिस्तान में पबजी बैन हो चुका है और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हुआ है, और भी कुछ कंट्रीज़ में हुआ है। तो कुछ कंट्रीज़ में अभी तक बैन है, कुछ में बैन लगा के उसके बाद उठा लिया गया है। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में बैन है और कौन में बैन हुआ और फिर कैसे उठ गया। उसके बाद ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, प्लेयर अननाउन बैटल ग्राउंड, ये फुल फॉर्म है पबजी का। तो अभी आप दोस्तों को पता है कि पाकिस्तान में बैन हो चुकी है, और अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो मैं वीडियो के एंड पे वो भी बता दूंगा कैसे चला सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही बैन नहीं हुई है, और भी कंट्रीज़ हैं जिनमें बैन हो गई। कुछ में अभी भी बैन चल रही है और कुछ में जो है वो बैन उठा लिया गया। जिन कंट्रीज़ में बैन हुई है उनमें इराक़ है। इराक़ी पार्लियामेंट जो है उन्होंने कई मशहूर ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगाई, जिसमें पबजी भी शामिल है। उनका कहना था कि ये खेल मुआशरे के लिए नुकसानदेह है और इससे जो है वो कौमी सलामती को ख़तरा है। तो वहाँ पे अभी तक बैन चल रही है। उसके बाद चाइना है। चाइना की कुछ एक ऑनलाइन गेमिंग अखलाकियात का जायज़ा लेने वाली कमेटी है, जिसने तकरीबन 20 के करीब गेम्स का जायज़ा लिया, जिनमें से 9 को बैन कर दिया और 11 को वार्निंग दे दी कि आप ये चीज़ें जो हैं इसको ठीक कर लें और उसके बाद आप इसको चला सकते हैं। तो जो 9 गेमें बैन की हैं उनमें भी पबजी का नाम है, और उसके बाद फोर्टनाइट जो है वो भी है। इन दोनों गेमों के अलावा और भी 7 गेमें जो बैन हो चुकी हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी यही मसला है, और उन लोगों ने इसको जो है वो ब्लड एंड गोर के कैटेगरी में रख के इसको बैन किया है। तो वहाँ पे भी बैन है। उसके बाद इंडिया जो है लास्ट दिसंबर 2019 में वहाँ पे एक वेलवर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके जो मेंस हॉस्टल के चीफ वार्डन हैं, उन्होंने एक सर्कुलर भेजा तलबा को, जिसमें ये कहा गया कि देर रात तक ऑनलाइन गेम्स खेलने का जो है वो ख़बरदार किया गया उनको। और उसमें स्पेशली ये कहा गया कि पबजी नहीं खेलना है। पबजी का स्पेशली ज़िक्र किया गया कि उससे देर रात तक आप खेलते हैं तो उससे क्या है, आपके रूम पार्टनर जो हैं उनको भी मसला होता है और पढ़ाई में भी नुकसान होता है। तो उसमें ये चीज़ का ज़िक्र किया गया, जिससे ये कहा गया कि हॉस्टल का जो माहौल है वो भी ख़राब हो रहा है। तो वहाँ पे भी बैन हुआ। इस मेमोरेंडम के बाद जो वहाँ पे है, कई शहरों में पबजी मोबाइल पे पाबंदी लगा दी गई। उन शहरों में सूरत, राजकोट, भगवान नगर, गिर सोमनाथ और अरावली अजला शामिल हैं। इन अजला में भी पाबंदी लगाई गई, लेकिन कुछ अरसे के बाद पाबंदी उठा ली गई। और इंडियन दोस्त जो अभी परेशान हैं कि अभी चलेगी या नहीं चलेगी, तो मैं उनको ये बता दूं कि पबजी जो है ये जनूबी कोरियन कंपनी है ब्लू होल, उसकी बनाई हुई गेम है। तो ये अभी इस लिहाज से बैन नहीं होगी क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने जो है वो 59 गेम्स जो चाइना से रिलेटेड हैं उन पे पाबंदी एप्लीकेशन पे लगाई है। तो ये गेम जो है ये जनूबी कोरिया की है, तो इसीलिए उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चलेगी, ये गेम चलेगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये चाइनीज़ बेस्ड नहीं है, ये कोरियन गेम है, इसलिए ये चलेगी। उसके बाद नेपाल का जिक्र आता है। नेपाल गवर्नमेंट ने भी अप्रैल 2020 में पबजी पे जो है वो मुल्की सतह पे पाबंदी लगाई, और उसमें जो उनकी नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उन लोगों ने 11 अप्रैल को मुल्क के तमाम इंटरनेट प्रोवाइडर्स को एक मेमोरेंडम भेजा कि वो पबजी सर्वर से शुरू होने वाला तमाम ट्रैफिक, जो इंटरनेट ट्रैफिक है, उसको रोकें
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको शोकाज नोटिस भी दिया, गवर्नमेंट को शोकाज नोटिस भी मिला और ये कहा गया कि ये पबजी जो है एक नॉर्मल गेम है जो लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं। तो उसके बाद अप्रैल में ही उसका फ़ैसला आ गया कि इसको बैन को हटा लिया जाए। तो अप्रैल 2020 में बैन हट गया, तो वहाँ पे भी चल रही है। अभी जो मामला पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान में पीटीए ने टेम्परेरी बैन किया है। तो टेम्परेरी का मतलब है कि उम्मीद है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15-20 दिन में कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आएगा। ये परमानेंट बैन नहीं है। वो फीडबैक मांग रहे हैं बंदों से, जो पबजी के प्लेयर्स हैं उनसे फीडबैक मांग रहे हैं क्यों बैन हुआ। उसके पीछे भी एक छोटी सी रीज़न है। उन लोगों को काफ़ी सारे ईमेल्स मिले, काफ़ी सारी शिकायत मिली कि ये जनाब ये गेम जो है ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये एडिक्टिव है और उसके अलावा ये सीरियस नेगेटिव इम्पेक्ट कर रही है। और बेस क्या है कि पिछले दिनों एक लड़का जो 24 जून को हिंजरवाल में 16 साला मोहम्मद ज़करिया, उसने ख़ुदकुशी कर ली छत वाले पंखे से लटक के। और बेस क्या है, उसका फ़ोन उस टाइम में चल रहा था जिस पे पबजी ऑन थी। फिर उसके बाद वो फोरेंसिक में भेजा गया और ये भी बताया गया कि इस बंदे ने, ये जो बच्चा है, इसने इसलिए ख़ुदकुशी की कि ये कोई उसका लेवल जो है ना वो पार नहीं कर सका या मिस हो गया उसका। तो उस वजह से वो डिसहार्ट होके उसने सुसाइड कर लिया। तो मेरी अपील है आप लोगों से, अगर आप इस तरह के एडिक्टिव हैं तो गवर्नमेंट ने अच्छा फ़ैसला किया, नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अगर आप जस्ट इंजॉयमेंट के लिए हैं तो बहुत सारे तरीके हैं उसको खेलने के लिए, इवन बैन भी है। वीपीएन यूज़ कर सकते हैं आप और कोशिश कीजिए कि रजिस्टर्ड वीपीएन यूज़ कीजिए। वैसे तो ये भी एक तरह से गलत ही होता है, लेकिन रजिस्टर्ड का फिर भी कुछ फ़ायदा होता है। जी, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए।